पुरानी लाहौर की तंग और धूल भरी गलियों में यूसुफ, एक 28 साला आजिज नौजवान, अपनी छोटी सी मुट्ठी की तनवर पर मेहनत कर रहा था। उसके छोटे स्याह बाल अक्सर लंबे काम के दौरान बिखरे रहते और हल्की सी स्याह दाढ़ी ने उसके गंदमी रंग के चेहरे को नुमायां किया था। वो धौल वाले हल्के भूरे शलवार कमीज में मलबूस था और उसकी थकी हुई आंखों में एक आम जिंदगी की मशक्कत दिखाई देती, मगर इसके नर्म मुस्कुराहट से दिल की सब्र और उम्मीद झलकती थी। हर सुबह वो आटा गूंधता, उसे एहतियात से शक्ल देता और तनुवर में रखता, अपने हाथ की मेहनत पर खामोश इत्मीनान महसूस करता। एक शाम, जब सुनहरी धूप तंग ईंटों की दीवारों पर पड़ रही थी, एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे यूसुफ की तनवर की तरफ आया। इसकी कमजोर जिस्मानी हालत और झुकी हुई कमर उसकी उम्र के 7 दहाइयों का पता दे रही थी। सफ़ेद दाढ़ी ने सालों की तजुर्बे की झलक दिखाई और फटी हुई सरमई कमीज और सफ़ेद शलवार गर्बत की इलामत थी। वो एक छोटी लकड़ी की लाठी से सिहारा लेकर चल रहा था और उसकी आंखों में मेहरबानी और नरमी थी, मगर तजर्बे की गहराई भी नजर आ रही थी। यूसुफ ने उसे फौरन देखा और उसके नर्म लहजे में मांगे गए एक टुकड़े रोटी के लिए दिल में हल्की तशवीश महसूस की। यूसुफ ने अपनी जेब में हाथ डाला और सिर्फ 2 सिक्के पाए। दिल में कुछ दुखी और कुछ फ़िक्रमंद, उसने सोचा कि इतने कम पैसों में बूढ़े आदमी की मदद कैसे करे। लेकिन यूसुफ की दिल की सखावत ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने गर्म रोटी को तनवर से निकाला, निस्फ रोटी बूढ़े को दे दी और खुद बाकी खा गया। बूढ़े की आंखों में आंसू थे और उसने यूसुफ के लिए दुआ बुलंद की कि अल्लाह उसकी मेहनत और दिल की नेकी को कभी ज़ाया न करे। अगले दिन यूसुफ अपने छोटे से घर की तरफ चल पड़ा, आधी रोटी हाथ में पकड़े हुए। उसके छोटे घर में 2 बच्चे थे, एक लड़का 6 साला और एक लड़की 8 साला, जो सादा कपड़ों में मुस्कुराते खुशी खुशी रोटी के लिए मुंतजर थे। यूसुफ ने आधी रोटी उनके साथ बांटी और सबने खुशी खुशी खाया। इस रात गली में धंधल्ला रोशनी के साथ यूसुफ ने सोचा कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि अपने लिए ज्यादा जमा करने में। कुछ दिनों बाद गली में एक अजीब मंजर देखने को मिला। मोहल्ले के लोग जमा हुए, एक पुराना लकड़ी का संदूक दीवार से बाहर निकाला जा रहा था। यूसुफ ने हैरत से देखा कि जब संदूक खोला गया तो उसमें सोने के सिक्के और ज़ेवरात चमक रहे थे। लोग खुशी से चीखते और हाथ हिला रहे थे, लेकिन यूसुफ खामोशी से पीछे खड़ा था। वो जानता था कि अल्लाह की मदद हमेशा वक्त पर आती है। एक अहलकार ने यूसुफ को घर के कागजात और संदूक सौंप दिया। यूसुफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल खुश और सुकून से भर गया। उसने फैसला किया कि ये दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि महताजों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने सारी दौलत से मोहल्ले के गरीब खानदानों को खाना और पैसे दिए। बच्चे खुशी से दौड़ते और खाना पकड़कर हंस रहे थे। यूसुफ ने महसूस किया कि दिल की नेकी, सखावत और ईमान ही हकीकी दौलत है। रात को वो मस्जिद के सहन में बैठा, सूरज गुरूब हो रहा था और उसके दिल में यादें गहरी थीं। वो बूढ़े आदमी को याद कर रहा था जिसने उसके लिए दुआ की थी, और यूसुफ ने दिल से कहा कि अल्लाह के लिए दिया हुआ कभी ज़ाया नहीं जाता, बल्कि बढ़ता है। यूसुफ की जिंदगी का हर दिन, हर अमल अब ईमान, सखावत और नेकी के लिए वक्फ था। पुरानी लाहौर की वही गलियां, वही मिट्टी के घर और वही धौप अब यूसुफ के लिए खुशी और सुकून की अलामत थी। लोगों ने उसे इज्जत दी, बच्चे उसे याद रखें, और यूसुफ ने सीखा कि अल्लाह की राह में दिया हुआ सब कुछ दोबारा मिलता है, कभी कमी नहीं आती। आखिर में यूसुफ गली के बीच में खड़ा था। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और एक तहरीर वहां नजर आ रही थी, जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही रहता है।